पिता ने योजना बनाई, पुत्र ने उसे दिखाया और पवित्र आत्मा ने उसे हमें दिल में महसूस करवाया। हमारा दूसरा रत्न है प्रेम, लव। पहला कुरिन्थियों 13 उसका 4 से 7 कहता है, प्रेम धीरज बनता है और दयालु, वह बुराई का लेखा नहीं रखता। यानी प्रेम सिर्फ अच्छा लगना ही नहीं, वरन प्रेम तब है जब सामने वाला आपको ठुकरा दे, लेकिन तब भी आप उसके लिए अच्छा करो। उदाहरण के तौर पे हम अपने और परमेश्वर पिता के बीच ले सकते हैं। जैसे हम परमेश्वर पिता का कितना भी विरोध क्यों ना करें, लेकिन फिर भी वह हमें वैसा ही प्रेम रखते हैं जैसे वो अपने पुत्र यीशु मसीह को करते थे। सच्चा प्रेम वही है जो धोखा का भी धोखा ना दे। हमारा तीसरा रत्न जो है वो है शांति, पीस। आज हर कोई पीस ऑफ माइंड ढूंढने के लिए दुनिया की संसारिकता की चीज़ों में चल पड़ते हैं, लेकिन जो असली पीस ऑफ माइंड हमें मिलता है वो हमारे सिर्फ उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पास से मिलता है। इसका रेफरेंस मैंने यूहन्ना 14 उसका 27 में दिया है, जिसमें यीशु कहते हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे दुनिया देती है वैसी नहीं। यानी दुनिया की शांति हमें एक टाइम पे तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन जो मन की हृदय की शांति होती है, जो पीस होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें यीशु मसीह के पास ही मिल सकता है। शांति का मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में कोई परेशानी ना आए या कोई मुश्किल कठिनाइयाँ ना आए, वरन शांति का मतलब ये कि हमारे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन तब भी हम पिता पे भरोसा रख के, उनके ऊपर विश्वास रख के हम उनमें बने रहें, उसे हम असली शांति कहेंगे। चौथा रत्न है धीरज, पेशेंस। गलातिया 5 उसका 22 में आत्मा के 9 फल में से एक धीरज है। हमें अगर कोई चीज़ चाहिए होती है, तो अगर वो चीज़ हमें जल्दी ना प्राप्त हो तो हमें क्रोध आने लगता है, थोड़ा गुस्सा आने लगता है कि वो चीज़ हमें क्यों नहीं मिल रही है। ऐसा हमारे दिमाग में हर किसी के अंदर आता ही है। तो हमें कभी भी किसी चीज़ से जल्दबाजी नहीं करके परमेश्वर पिता के कार्यों के, उनके घड़ी के ऊपर हमें भरोसा रखने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पे अय्यूब के जीवन को हम ले सकते हैं। किस प्रकार अय्यूब के जीवन में परमेश्वर पिता ने धन दौलत, बीवी, भेड़, उसके जीवन में हर चीज़ दिया, लेकिन एक टाइम के बाद उसके जीवन से वो सारी चीज़ें चली गई, लेकिन तब भी अय्यूब अपना विश्वास परमेश्वर पिता पे अटल रखे और उन्होंने बस यही कहा, प्रभु ने दिया है, प्रभु ने लिया, धन्य है उसका नाम। हमें इससे ये सीख मिलती है कि हमें अपनी घड़ी पे ध्यान नहीं लगाना चाहिए, वरन परमेश्वर पिता की घड़ी पे भरोसा रखने की आवश्यकता है। पांचवा रत्न है अनुग्रह। इफिसियों 2 उसका 8 से 9 में वचन कहता है, अनुग्रह ही से जिसमें तुम्हारा उद्धार हुआ, तुम्हारे कर्मों से नहीं, यानी वो उपहार जिसे हम कर्मों के द्वारा हम ले नहीं सकते। यह परमेश्वर पिता का वह अयोग्य प्रेम और उपहार है, जिसके हम बिल्कुल भी हकदार नहीं, लेकिन फिर भी वह हमें मुफ्त में प्रदान करते हैं। यह हमारे पापों की क्षमा, अनंत जीवन का आधार है, जिसे अच्छे कर्मों से कभी कमाया नहीं जा सकता। छठवां रत्न है भलाई, गुडनेस। भलाई सिर्फ बुरा मत करो ये नहीं है, वरन भलाई ये है जब कोई सामने वाला हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, लेकिन तब भी हम उसके लिए अच्छा ही करें। उदाहरण के तौर पे हम अच्छे सामने को ले सकते हैं कि किस प्रकार जब घायल व्यक्ति सड़क पे पड़ा हुआ था, लेकिन उसके आसपास से लोग मुंह फेर के चले जा रहे थे, लेकिन वह सामने जो अशुद्ध था, जिसको मतलब कि अच्छा नहीं माना जाता था, उसने जाकर उसकी मदद की। तो इससे हम ये सीखते हैं कि कभी भी भलाई जाति या धर्म देखकर नहीं, वरन दिल से करनी चाहिए। सातवां रत्न है विश्वास, फेथ। सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, विश्वास आशा की हुई वस्तु और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और इसका रेफरेंस मैंने इफिसियों 2 उसका 8 में लिया है, जिसमें वचन कहता है, मनुष्य का उद्धार कर्मों से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से और विश्वास के द्वारा होता है। और विश्वास वह आँख है जो दिखाती नहीं, वरन हमें रास्ता दिखाती है। हमारे जीवन में भले ही कितनी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, या फिर हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी क्यों ना आए, अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पिता पे एक चट्टान की तरह अटल रहेगा, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी टल ही जाती है। 8वां रत्न है ह्यूमिलिटी, नम्रता। वचन कहता है, नम्रता में अपने से दूसरों को बड़ा समझो।
यानी कि सबसे बड़ा नम्रता का उदाहरण अगर हम देखें तो वो हमें यीशु मसीह के जीवन से मिलता है। यीशु मसीह जिसके सामने स्वर्गदूत भी घुटने टेकते थे, लेकिन उन्होंने अपने चेलों के पैर धोए। इसलिए हमें यह समझ आता है जो खुद को जितना दीन बनाएगा वही महान कहलाएगा। बाइबल के अनुसार नम्र व्यक्ति वह है जो घमंड से दूर रहकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। जो नौवां रत्न है और आखिरी वो है संयम, सेल्फ कंट्रोल। नीति वचन 25 उसका 28 जिसमें वचन कहता है, जिसका अपने ऊपर वश नहीं वह ढाई हुई नदी के समान है। यानी जिस व्यक्ति का अपने स्वभाव अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रहेगा वह एक ढाई हुई नदी के समान हो जाएगा। और संयम यानी अपनी आत्मा पर लगाम की आवश्यकता है। जीवन की दौड़ में अगर हमें जीतना है तो हमें खुद पर काबू करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो हमें भटका सकती है, हमारे गोल्स तक नहीं पहुंचने के लिए हमें यहाँ वहाँ की चीज़ें भी आ सकती है। बीच में शैतान की बहुत सारी रचनाएं होती हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना और परमेश्वर पिता में बने रहने की बहुत